संयोग से आश्रम की पूरी शूटिंग जो है वो 8 फरवरी को खत्म हो गई थी, जिसके बाद की ये सारा शुरू हुआ। लेकिन इस बीच में हमें ऐसा कुछ शूट करने का मौका मिला नहीं। पैचवर्क के लिए एक आधा क्लोजअप वगैरह कुछ लेने की आवश्यकता पड़ी, तो वो हमने एहतियात रखते हुए वो कर लिया, वो भी डिस्टेंस से। अब जब से डबिंग के लिए किसी की आवाज की जरूरत होती थी तो उसको सैंपल भेज देते थे, वो अपने आईफोन पर रिकॉर्ड कर देता था और वो मेल कर देता था, वो हम सेट कर देते थे। तो सारा काम जो है वो डिजिटली होता रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे समय की जरूरत है और ये चूंकि जिस तरह की बीमारी है और जिस तरह का इसका इन्फेक्शन होता है और हवा में उड़ते ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो कोई भी उसको सांस ले लेंगे और अपने सांस प्रणाली में जाने से वो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो आपको अपना बचाव करना है, आपको दूसरों का भी बचाव करना है, वो एक है। और उसको बचाव को करते हुए हम लोग कैसे अपने काम को नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसी पूरे दौरान में इसी आश्रम की पूरी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलता रहा। मैं लगभग रोज ऑफिस आता रहा, रोज यहाँ काम होता रहा। लेकिन हम लोगों ने निर्धारित किया कि भाई कौन आएगा ऑफिस और कौन आएगा तो कैसे रहेगा, और भोजन बनेगा तो कैसे बनेगा, और उसको खाएंगे तो किस तरह से बैठ के खाएंगे। उन सारी चीजों को फिर से निर्धारित करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जीवन इसी नेगोशिएशन का काम है। इस संयोग से आश्रम की पूरी शूटिंग जो है वो 8 फरवरी को खत्म हो गई थी, जिसके बाद की ये सारा शुरू हुआ। लेकिन इस बीच में हमें ऐसा कुछ शूट करने का मौका मिला नहीं। पैचवर्क के लिए एक आधा क्लोजअप वगैरह कुछ लेने की आवश्यकता पड़ी, तो वो हमने एहतियात रखते हुए वो कर लिया, वो भी डिस्टेंस से। अब जब से डबिंग के लिए किसी की आवाज की जरूरत होती थी तो उसको सैंपल भेज देते थे, वो अपने आईफोन पर रिकॉर्ड कर देता था और वो मेल कर देता था, वो हम सेट कर देते थे। तो सारा काम जो है वो डिजिटली होता रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कहानी जो है वो एक आम निर्दोष और इनोसेंट और ऐसे हम लोगों, गरीब लोगों के बीच में, और जो विचार हम रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास कर लेते हैं किसी में भी, उस विश्वास को लेकर के बनी हुई थी। और जो ऐसे लोग, ऐसे क्रिमिनल जो धर्म को बदनाम करते हैं, जो धर्म के नाम पर धर्म को बदनाम करते हैं, उन लोगों के बारे में थी। तो मुझे लगा कि ये अच्छी चीज है और इसको करना चाहिए, और बड़ी इंस्पायरिंग सी बात बनी। फिर बाद में बॉबी देओल का चयन हुआ कि वो ऐसे बाबा का रोल करेंगे, और बिल्कुल सही बैठते थे। कभी उन्होंने ऐसा रोल किया नहीं है पहले, उनमें लोगों को विश्वास हो जाएगा, इस तरह का सोच करके मैंने उनको कास्ट किया। किसी भी लिविंग गॉडमैन या उनके ऊपर में आधारित नहीं है। ये तो जो विकृति है लोगों के मन में, लोगों की आस्था की वजह से एक क्रिमिनल एक्सप्लॉइट करता है, उसकी कहानी हमने पहले ही कह दिया है कि हम अपने धर्म, अपने गुरुओं, अपनी आस्था, अपने पंथ, अपने विचार, अपनी सारी चीजों का बहुत सम्मान करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। मैं खुद हिंदू हूँ और मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं खुद पूजा करता हूँ और मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। और मुझे लगता है कि इसको जो तोड़ते हैं, इस विश्वास को जो तोड़ते हैं और इसमें जो बह जाते हैं, उनको समझने की जरूरत है और उनके ऊपर में है। जब भी आप पब्लिक डोमेन की किसी चीज को लेकर करते हैं जहाँ के लोगों के पैशन, कंपैशन और विचार जुड़े हुए होते हैं, तो विवाद हो ही सकता है, इसमें कोई मत की बात नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि एक बार फिल्म को रिलीज होने दो, क्योंकि रिलीज होने के बाद में कोई विवाद नहीं रहता। हम जिम्मेवारी से अपना काम करते हैं, हम सोच समझ के काम करते हैं और हम चीजों को बैलेंस करके काम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ समाज किस तरह का है और किस तरह से वो रिएक्ट करता है। और ये सोचना कि हम जो चाहें वो बोल दें गैर जिम्मेवारी के साथ में, वो संभव नहीं है और वो हम करते भी नहीं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जब रिलीज होगी तो लोग समझ जाएंगे कि ये धर्म के ऊपर नहीं, धर्म को जो बदनाम करते हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर में है। देखिए, संयोग और ऐसा रहा कि सुशांत सिंह से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से वाकिफ नहीं हुए। उनके काम को मैं
जरूर जानता हूँ, उनके काम की मैं तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि कई फिल्में बहुत अच्छी जो मेरे नजर में आई। लेकिन एक ऐसे यंग व्यक्ति का, कलाकार का उस समय ऐसे चला जाना, ये तो किसी को भी द्रवित कर सकता है, दुखी कर सकता है। और खास करके मैं उनके पिता के लिए बहुत मतलब बहुत अवसाद मुझे हुआ था कि उस पिता का क्या, जो जिसका एक ही पुत्र और ऐसा चमकता हुआ पुत्र और ऐसे छोड़ करके उसको चला जाए, उसको तो अपनी बाकी की जिंदगी हर रोज उस बेटे की मौत को जीना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत ही द्रवित था उस बात। और जब, चूंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था किस तरह से क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो मैं सुनता था, मेरी बिटिया है वो सोशल मीडिया बताती थी या दूसरे बताते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह से बात नहीं खुल पा रही है, बहुत लोग शक कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका क्लोजर होना चाहिए, इसका सही जांच इसकी हो जानी चाहिए और सही तरीके से पता चल जाना चाहिए कि लोगों के मन का जो शक है या विषाद है वो खत्म हो। ये नहीं होना चाहिए था। यानी जिन कारणों से भी हुआ, पता नहीं व्यक्तिगत कारण हुए, पता नहीं किसी तरह की क्राइम हुई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन दुख तो जरूर है इस बात का। मुझे तो समझ में नहीं आती किस बात की चर्चा हो रही है। हर जगह काम, आदमी नया काम आता है करने के लिए तो उसको दिक्कत तो होती है, उसको परेशानी होती है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको अपने आप को अपने काम पे ध्यान देना पड़ता है, अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी काम मिल जाएगा। और अगर किसी को काम मिल भी गया किन्हीं वजहों से, किसी प्रोड्यूसर ने अपने बेटे को काम दे दिया, किसी डायरेक्टर ने अपने बेटे को काम दे दिया, तो भैया ऐसा है कि एक फिल्म तो कर लोगे, 2 फिल्म कर लोगे, लेकिन उसके बाद अगर जनता के साथ कनेक्ट नहीं हुई तो कितने पैसे बर्बाद करेंगे। इसलिए आपको काबिल तो बनना ही पड़ेगा। काबिल बनने के लिए जितना भी काम होता है, आप समझो, ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं करता है। जितनी फिल्में बनती है उसमें एक्टर ही काम करते हैं। मैंने खुद नए कलाकारों के साथ में, एस्टेब्लिश कलाकारों के साथ में, सबके साथ काम किया है। मैं खुद पटना से आता हूँ, मनोज बाजपेयी हमारे गांव के बगल से आते हैं, बहुत सारे, नवाजुद्दीन को कितने साल अपने आप को रगड़ना पड़ा तो जाकर के उसको फिर पहचान मिली। उसी तरह से शाहरुख खान है, उसी तरह से बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो ये कह देना कि बाहर वालों को काम नहीं मिलता, ये बात सही नहीं है। डेफिनेटली जो है चीजें सुधारी जा सकती हैं, चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन सरेआम इस तरह से इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बात करना वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम इन चीजों के बारे में जरूर बात करें, बट इतना भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आश्रम जो सीरीज है वो हमारे विश्वास, हमारे धर्म, हमारी आस्था को जो गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं, जो बदनाम करते हैं हमारे धर्म को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारी स्थापनाओं को, उनके बारे में। धर्म हमारा पुष्ट है, धर्म हमारा विशाल है, धर्म हमारा बहुत मजबूत है और कोई उसको डिगा नहीं सकता। लेकिन आम आदमी गलत लोगों के चक्कर में, क्रिमिनल्स के चक्कर में फंस करके अपनी आस्था वहां पर दे देता है और तन मन धन हर रूप में एक्सप्लॉइट होता है। इसकी चर्चा करनी जरूरी है और यही वेब सीरीज है आश्रम।